सीएम योगी ने किया आवाचल ग्राम में आम महोत्सव का शुभारंभ। किसानों को किया सम्मानित। 8 से ज्यादा किस्मों के आमों की लगी प्रदर्शनी। मायावती ने कहा मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द करना है स्वागत योग्य फैसला, ये संविधान से मेल नहीं खाता। आज से फील्ड में उतरे शिक्षा विभाग के अधिकारी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दिए निर्देश। शिक्षकों को बताएंगे ऑनलाइन हाजिरी के फायदे। बहन का शव कंधे पर लेकर 5 किलोमीटर चले भाई। लखीमपुर में एक भाई थकता तो दूसरा शव उठाता। बाढ़ की वजह से नहीं करा पाया इलाज। रायबरेली में दलदला देने वाली वारदात। 75 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। जिंदा जलाने से पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी द्वार कटवाया इलाज। 4000 नेमियों के आज से शुरू होगा काशी द्वार। काशी वासियों के लिए होगा लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव की शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में आम का सबसे ज्यादा निर्यात उत्तर प्रदेश से रहा। यहां पर 800 से ज्यादा आम की प्रजातियों को दिखाया गया है। कितने ग्राम का है ये आम? 600 ग्राम। आम महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया आगाज और साथ ही साथ किसानों का भी सम्मान हुआ। 800 से ज्यादा प्रजातियां इस आम महोत्सव में देखने को मिलेंगी। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों व उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान और स्केच होल्डर, निर्यातक भी शामिल होंगे। आम महोत्सव 2024 में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आम से बने विभिन्न पकवान एवं व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। आम विविधता प्रदर्शनी में 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन, आमंत्रण, क्रेता विक्रेता बैठक, आम खाने की प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, सेमिनार विशेष आकर्षण होंगे। अपने प्रगतिशील किसानों और बागबानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे, कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया। यानी 160 वर्ष का इतिहास है
आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेके 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। लखनऊ से खबर जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध के समर्थन में उतरी बसपा अध्यक्ष मायावती। भारतीय संविधान के मान सम्मान के ये खिलाफ है। भारतीय संविधान और मनुस्मृति का कोई मेल नहीं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव का मायावती विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय संविधान के मान सम्मान के खिलाफ है। विरोध के समर्थन में उतरी बसपा अध्यक्ष मायावती। लखनऊ से खबर जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा इनेलो गठबंधन, मायावती ने एनडीए और इंडी गठबंधन को घेरा। एनडीए और इंडी गठबंधन को हराकर दुख दूर होगा। हरियाणा को जन विरोधी पार्टियों से बचाया जाएगा। बसपा और इनेलो गठबंधन को चुनाव में मिलेगी जीत। इस गठबंधन को तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार। बीजेपी कांग्रेस पर मायावती का हमला, काशीराम का मानवतावादी सपना होगा साकार। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला मायावती ने। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बसपा के गठबंधन के बाद यूपी की भी राजनीति में नए दौर की शुरुआत की उम्मीद जग गई है। इस गठबंधन से बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी के छोटे दल राजनीति का बहुजन समाज पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाह लगाने लगे हैं। यूपी में आगामी चुनाव में बसपा नई रणनीति बनाने की तैयारी में है। आकाश आनंद की पुनः वापसी के बाद हुए गठबंधन से नया दौर शुरू हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उम्मीद नई जगी है। वहीं जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं या किसी बड़े दल के साथ पहले गठबंधन किए हों, अब अलग हो गए हों, उनके लिए भी अब एक नई आस जगी है कि हो सकता है कि आगामी जो चुनाव होंगे बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के रास्ते अब खुल सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आकाश आनंद को लेकर पहले ही सजग हो चुके थे। जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपनी राजनीतिक विरासत का जिम्मा दिया था, तो जो नेता थे और कार्यकर्ता कहीं न कहीं दबी जुबान में जरूर कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक जो सफर है अब वो नव दौर से शुरू होगा। और इस गठबंधन के बाद से लोगों को आस और उम्मीद दोनों जग गई है। अब आगामी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे या उपचुनाव होंगे उसको लेकर क्या रणनीति बनती है और जो राजनीतिक नया दौर शुरू हुआ है उसके बाद क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में भी आकाश आनंद को आगे करके एक नए दौर की कहानी लिखने की शुरुआत होगी, ये आने वाले भविष्य के गर्त में ही है। लेकिन वर्तमान समय में जो बीएसपी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें जोश हाई हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ।
लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज न मिलने पर छात्रा की मौत हो गई। बता दें कि बाढ़ के कारण नहीं मिल पाया छात्रा को इलाज। रेलवे ट्रैक समेत वाहन न मिलने से नहीं मिल पाया इलाज। बहन की लाश को कंधे पर लाद कर वाहन ढूंढता रहा भाई। 5 किलोमीटर पैदल वाहन की तलाश में चला भाई। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाढ़ के कारण नहीं मिल पाया कोई भी साधन। रायबरेली में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। 75 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। जिंदा जलाने से पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर जांच पड़ताल में जुटी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का बेटा भी अपनी पत्नी को कर चुका है आग के हवाले। अभी भी आरोपी का बेटा जेल में बंद है। गुरुबख्शगंज के कुटी गोपालदास मजरे कोरिहर की घटना बताई जा रही है। एक 75 वर्ष के पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। आरोपी का बेटा भी अपनी पत्नी को जिंदा जला चुका है। महाराजगंज से खबर। 3 नाबालिग बच्चों को तालिबानी सजा। आम बिनने गए बच्चों को बनाया गया बंधक। बच्चों को बगीचे में पेड़ से रस्सी से बांधा गया। तीनों बच्चों के मुंह में ठूसी गई आम। यातनाएं दी गईं। 3 नाबालिग बच्चों को दी गई तालिबानी सजा। बच्चों को बगीचे में बंधक बनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टोंक थाना क्षेत्र के पिपरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर 14 वर्षीय किशोरी ने घर में लगाई फांसी। घर में फंदे से लटकता मिला 14 वर्षीय आयुषी का शव। घर में अकेले होने पर फांसी लगाकर दी जान। फांसी लगाने के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। कृष्णनगर के नारायणपुरी इलाके की घटना बताई जा रही है। चौदह वर्षीय किशोरी ने घर में लगाई फांसी। घर में फंदे से लटकता मिला 14 वर्षीय आयुषी का शव। लखनऊ से खबर, जहां पर किशोरी से गैंगरेप मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 जून को लापता हुई थी किशोरी। किशोरी की मां ने आशियाना थाने में दर्ज कराया था केस। इंस्टाग्राम के दोस्त व उसके साथी ने किया था गैंगरेप। मोहल्ले के ही रहने वाले बताए जा रहे दोनों आरोपी। आशियाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोहल्ले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी।
अमरोहा से खबर जहां पर निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई। युवक की ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर किया गया था रेफर। युवक की मौत के बाद परिवार में हंगामा। डॉक्टर इकराम इलाही पर लापरवाही का आरोप लगा है। अमरोहा देहात क्षेत्र के न्यू अपोलो हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा देहात क्षेत्र के न्यू अपोलो हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर जहां पर जिले में बाढ़ का कहर जारी। राप्ती बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर। बाणगंगा कूड़ा गोगी नदी खतरे के निशान के करीब। दर्जनों गांव मेरू नजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर। शाहपुर सिंगार जोत मार्ग पर हुआ बंद। दर्जनों परिषदी विद्यालयों में भरा पानी। बाणगंगा कूड़ा घोगी दर्जनों गांव मेरू नजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर। अमरोहा से खबर जहां पर 11वीं के छात्र को मारी गई गोली। दोस्त के घर के बाहर खड़ा था छात्र। बाइक सवार 3 युवकों पर गोली मारने का आरोप है। युवक के हाथ में गोली लगने से हुआ घायल। परिजनों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। अमरोहा के थाना रजबपुर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मिर्जापुर से खबर जहां पर कल आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल 3:45 पर विंध्याचल धाम पहुंचेंगे सीजेआई। डीवाई चंद्रचूड़ मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करेंगे डीवाई चंद्रचूड़। सीजेआई के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। मिर्जापुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीजेआई। करीब 3:45 पर पहुंचेंगे। विंध्याचल में करेंगे दर्शन पूजन। सीजीआई के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। बुलंदशहर से खबर जहां पर युवक की गई हत्या। खेत में मिला शव। आजमपुर हुसैनपुर निवासी गजेंद्र रूप में नहीं हुई पहचान। नोएडा स्थित एक कंपनी में नौकरी करता था गजन। सिर पर भारी हथियार से की गई हत्या। ककोड़ कोतवाली के गांव आजमपुर हुसैनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा। ककोड़ कोतवाली के गांव आजमपुर हुसैनपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। से खबर जहां पर मोहम्मद अनस ने एआईएमआईएम को कहा अलविदा। पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे हैं मोहम्मद अनस। ट्विटर पर एआईएमआईएम पार्टी छोड़ने की जानकारी साझा की। मेयर चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। सपा एमएलए अतुल प्रधान की पत्नी से जीते थे अनस। सांसद चुनाव में भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पार्टी में गुटबाजी मानी जा रही है इस्तीफे की बड़ी वजह।
एटा से खबर जहां पर विकलांग का सहारा बने एसएसपी राजेश कुमार। आपको बता दें कि एसएसपी राजेश कुमार सिंह का सराहनीय कार्य देखने को मिला। एसएसपी के प्रयास से विकलांग युवक के पैर लग गए हैं। युवक को पैर लगवाने के लिए दिए गए हैं 42,000 रुपए। पुलिस विभाग की तरफ से दिए गए लगभग 42,000 विकलांग युवकों को संविदा पर नौकरी देने की बात कही गई है। बता दें कि पैर लगवाकर युवक पहुंचा था एसएसपी ऑफिस। युवक ने पुलिस अधीक्षक का किया धन्यवाद। यहाँ पहले 2019 के बैच में मैं आईटीसी में काम करती थी एफडी में जी। तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2021 में अगस्त में। तो सिस्टर के घर हम राखी बनाने जा रहे थे। उसके फिर बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था राखी के टाइम में। फिर उसके बाद सर मेरा पैर सही हो गया। फिर उसके बाद मैं साहब के पास पहुंचा। पैर कैसे सही हुआ है ये जब मेरा घाव वाव तब सही हो गया। फिर उसके बाद मैं साहब से पेश हुआ, बड़े साहब कप्तान साहब से जी, एटा से। हाँ, एटा से। तो उनने हमको, मैंने अपनी बात रखी साहब के सामने, तो उनने हमारी मदद की। आज मैं दोनों पैर पे चल रहा हूँ और हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, अपना पुलिस विभाग में सेवा करना चाहते हैं। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर डीएम ने किया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण। नौवा अर्जुन नगला ब्लॉक बड़पुर का किया निरीक्षण। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का मिला भाव। डीएम ने शिक्षा का स्तर मिला बेहद खराब। छात्रों में सामान्य जानकारी का भी मिला अभाव। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का भी मिला अभाव। विद्यालय परिसर में साफ सफाई का भी मिला अभाव। फर्रुखाबाद से खबर डीएम ने किया प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। बता दें कि सीसीटीवी में घटना हुई कैद। स्कूटी सवार 2 युवकों ने की फायरिंग। सर्वोदय नर्सिंग होम बनफाटक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से खबर जहां पर मामूली विवाद में जमकर बरसी लाठियां। पड़ोसी और पड़ोसी के किराएदार में हुई मारपीट। 72 वर्षीय बुजुर्ग हुआ लहूलुहान। बुजुर्ग के शरीर में कई जगह काटा दाग। 35 वर्षीय युवक का सर और चेहरे पर आई चोट। कैसरगंज का रहने वाला है। 35 वर्षीय घायल। धनकुट्टीपुरा मोहल्ला निवासी है 72 वर्षीय बुजुर्ग। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज अयोध्या दौरा। दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे चीफ जस्टिस। शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में ही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज अयोध्या दौरा। दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे चीफ जस्टिस। शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। लगभग 2.5 घंटे अयोध्या में ही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बागपत से खबर जहां पर रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में लाखों की हुई चोरी। लाखों रुपए का बैग चोरी करके चोर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पहले भी चोरों ने बैंकेट हॉल और होटल में की है चोरी। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस। बड़ौद कोतवाली के सेंट्रम होटल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
गाजियाबाद से खबर, जहां पर मामूली विवाद में रिश्तों का हुआ कत्ल। आपको बता दें कि घरेलू विवाद के चलते 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। मोबाइल फोन पर बात करते हुए बढ़ा विवाद। साड़ू ने साड़ू और उसके रिश्तेदारों को मारी गोली। पुलिस ने हत्यारोपी साड़ू और साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। नंदग्राम में देर रात में सूचना प्राप्त हुई कि घरेलू विवाद को लेकर के विकास सनाफ तेजवीर, नवीन सनाफ राकेश, जो कि औरंगाबाद बुलंदशहर के रहने वाले थे, इनको उनके सगे साड़ू अनुज चौधरी सनाफ पोम्बीर, जो सिहानी का रहने वाला, उसने गोली मार दी है। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। घटना में जो अभियुक्त है, घटना का अभियुक्त अनुज चौधरी सना पोम्बीर की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इसके साथ एक इसका अन्य साथी था, जो कुलदीप सना प्रेपाल, जो राजनगर का रहने वाला, इसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी अभियुक्तों की निशानदेही पर कर ली गई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों